हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में कल क्या माहौल रहेगा? बीएड वर्सेस बीटीसी मामला, एक नया मामला, सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, और बीएड प्रवेश परीक्षा 2024, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी आज इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। और दोस्तों, देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जो पिछली हियरिंग हुई थी, उसमें जज साहब ने ये कहा था कि आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आएं। अगर लीगलिटी पर बहस की जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो जिला वरीयता का प्रकरण है काफ़ी पुराना है और बहुत सारी भर्तियों के बंच ऑफ पिटीशंस को कनेक्ट करके मामले को सुना जा रहा है। अगर रूल पर बहस होगी तो रूल पे बहस होने पर यह होगा कि जिला वरीयता को पूरी तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा, और जिला वरीयता के आधार पर लगातार भर्तियां हुई हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो जिला वरीयता कुछ एक जगहों पर लागू हो पाई और कुछ एक जगहों पर जिला वरीयता के नियम का वायलेशन हुआ है, और उसी के आधार पर जो दूसरी और तीसरी काउंसलिंग आपको दिखी हैं वो आयोजित हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन बेंच ने कहा था वो यही कहा था कि भाई यहाँ पर शून्य को भी कंसीडर करते हुए आप जो है वैकेंसी को कंप्लीट करें, कंबाइंड मेरिट बनाएं। और कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई कि कंबाइंड बनी नहीं या उसका एग्जीक्यूशन सही से हो नहीं पाया, इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब इसमें देखा जाए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ऐश्वर्या भाटी मैम है, उनका दोस्तों स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि हमारे पास टीचर्स की कमी है और हम नए सत्र में टीचर्स को ज्वाइन करा के और इनसे अध्यापन कार्य करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि सरकार चाहती है कि जैसे तैसे 12,460 को यहाँ से फिनिश किया जाए और अभ्यर्थियों का जो स्कूल आवंटन है वो कर दिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों, कल की डेट में जो सुनवाई होनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों उमेश चंद्र एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर 115 नंबर पर ये मामला है। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पिटीशंस यहाँ पर कनेक्टेड हैं, क्लैरिफिकेशन है, इम्पीडमेंट है, और ये आईए वगैरह तमाम सारी वैकेंसी की जो आईए हैं वो सब लगी हुई हैं, इनकी सुनवाई है। और दोस्तों, सबसे जो पॉजिटिव बात है कि कल की डेट में ये मामला मुझे जहाँ तक लग रहा है 90% सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन कल हो जाएगा। क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो एट लास्ट पर ये केस लगा हुआ है और इसके बाद कोई केस है नहीं। तो जब लास्ट केस होता है तो उसको पूरा समय दे दिया जाता है। तो हो सकता है कि लंच के पहले इसकी सुनवाई शुरू हो और फिर आफ्टर लंच भी कंटिन्यू रहे और पूरे दिन इसकी सुनवाई हो, और जज साहब भी इसको कल फाइनल करना चाहें, क्योंकि जज साहब भी फाइनल करना चाहते हैं, मैटर को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पेटिशनर बेनिफिट जैसी चीज़ें कुछ निकल के आ सकती हैं, जैसे कि 72,825 शिक्षक भर्ती में हुआ था। तो जो पेटिशनर्स हैं, इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इट्स ब्रांच लखनऊ बेंच, दोनों में कहीं भी किसी जगह पर जो भी पेटिशनर है इन मामलों में, तो उसको यहाँ से लाभ मिल सकता है। जो पहले की पेटिशंस जो है अंडरलाइंग है, अभी उनका जो है पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकल के आया है। तो दोस्तों, 12,460 के लिहाज से कल का डेट यानी कि 15 मई का जो डेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके भविष्य का फैसला
मे भी कल ही हो जाए और कोई अच्छा ऑर्डर यहाँ से निकल के आए, बीच का रास्ता निकल के आए, जिससे कि सभी का यहाँ पर भला हो पाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो जाती है 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों एक और मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी का। ये मामला जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से। दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देखा जाए तो 12,460 सॉरी मैंने क्या कह दिया, बीएड वर्सेस बीटीसी में बीएड की नियुक्तियों को निरस्त किया है। चूंकि ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आई थिंक वहाँ से रिलीफ मिला था, फिर हाई कोर्ट को रिडायरेक्ट किया गया था कि हाई कोर्ट इस मामले पर निर्णय दे। फिर हाई कोर्ट ने इधर जो अभी हाल ही में जजमेंट आया उसके बिहाफ पे नियुक्तियों को निरस्त किया। अब जो मामला है ये पुनः गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली डेट पर सुनवाई हुई है उसमें देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ निकल के आई है कि जो बीएड के एडवोकेट्स हैं उनका ये इंटरप्रिटेशन है कि हमें पूरी तरीके से नहीं सुना गया। राम शरण मौर्य उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आया कि उसमें के कुछ पॉइंट्स रह गए। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें रहीं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है, या जो एडवोकेट्स हैं बीएड के वो चाहते हैं कि जज साहब को परस्यू किया जाए कि ये मैटर को लार्जर बेंच में शिफ्ट किया जाए। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा मोड़ कहा जा सकता है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। और इसकी जो सुनवाई है दोस्तों फ्राइडे को होनी है। ये जो अभी फ्राइडे आएगा इसी फ्राइडे को ये मैटर लगा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें कुछ अगर चीज़ें निकल के आती हैं नई, यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी को अगर लार्जर बेंच में शिफ्ट किया जाता है तो अवश्य ही कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 6th फेज की जो बिहार की भर्ती हुई है और साथ ही देखा जाए तो TRE 3 जो हुआ है और फिर इसके बाद आपका KVS का अपॉइंटमेंट जो हुआ, छत्तीसगढ़ के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उन सभी को यहाँ से एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त के पहले पहले जिसकी नियुक्तियाँ हो गई हैं 2000 सेफ, लेकिन इसके बाद वालों के लिए समस्याएं हैं और ये नियुक्तियाँ कहीं ना कहीं 11 अगस्त के जजमेंट के बाद हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर लार्जर बेंच में मामला जाता है, चूँकि बीएड को खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, इससे ज़्यादा क्या ही खोएंगे। अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव निकल के आए, मे भी सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर है उसका कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, क्योंकि भाई ब्रिज कोर्स तो करवाएंगे ही। 11 अगस्त के पहले पहले जो जॉब पा गए हैं उनको 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, उसकी फ्रेमिंग होगी। 1 साल के अंदर आई थिंक ऑर्डर है कि ब्रिज कोर्स का जो है फ्रेम करना है, डिज़ाइन करना है, फिर उसको करवाना है। ये सब इट इज चीज़ें हैं। तो अगर भाई उनके लिए किया जा सकता है तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि जो 11 अगस्त 2023 के पहले पहले बीएड कर लिए थे उन बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। मैं इस स्टैंड पर लगातार हूं कि जिन्होंने 11 अगस्त 2023 के पहले पहले बीएड कर लिया है तो उनको भी इसी ब्रिज कोर्स के रास्ते से वैलिड करार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं समय दिया है और कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आई थी 11 अगस्त 28 जून 2018 की, उनके बिहाफ पे किया गया था। इसमें स्टूडेंट्स को क्या पता कि आगे क्या होगा, ये नियम सही है गलत है कैसा है, कुछ भी है। खैर देखते हैं, अगर कुछ निकल के आएगा तो आपको ज़रूर जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा। बाकी बीएड की प्रवेश परीक्षा जून महीने में है, उसके लिए आप लगातार दोस्तों प्रिपरेशन करते रहें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, नेगेटिव मार्किंग भी है। और मेरा यही कहना है कि अगर आपका गवर्नमेंट सीट से होता है तभी बीएड करें, अन्यथा प्राइवेट सीट से बीएड करने का उतना कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।